आज मैं प्रेशर के बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अच्छे से इसको याद करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। देखिए, प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया को कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। इकाई क्षेत्र पर लगाए गए बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्र पे, है ना। अब वो इकाई क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, 1 मीटर पर स्क्वायर, है ना। तो ये फोर्स पर एरिया है ना। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का लंबाई चौड़ाई होती है ना, तो मीटर स्क्वायर होगा ना। ठीक। तो अब ये क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको याद रखिए कि दाब का मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी है, पास्कल भी है, बार भी है। ठीक है। और सीजीएस में भी होगा, एफपीएस में भी होगा। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ न्यूटन का हम एमकेएस पद्धति में उसका यूनिट लिख देंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ बट्टे में क्या होगा, मीटर स्क्वायर। ये मीटर अंश में है, ये हर में है। एक बार एम से गुना करेंगे तो यहाँ मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ कट कर दिया, यहाँ एम लिख दिए। ठीक है। और ये एम स्क्वायर जो है ये बटे में है, ये फिर नीचे हर में आ जाएगा, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया ना। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे। ठीक है। इसको याद रखिए, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे। है ये हुआ एम के इस पद्धति में दाब का यूनिट। और इसका डायमेंशन क्या हो गया, पहले ही बता चुका हूं कि द्रव्यमान के लिए एम और लेंथ के लिए एल और समय के लिए टी यूज किया जाता है। अब ऊपर ये है ऐसे, ऊपर है अंश में तो एम होगा टू दी पावर 1, तो 1 लिखा नहीं जाता है। और इसके लिए एल है, एल नीचे है ना, ऊपर जाएगा, इस पर पावर 1 है तो माइनस लग जाएगा, तब लिखना पड़ेगा ना। तो एम एल -1 और टी -2 हो गया। ये याद रखिए कि दाब का डायमेंशन जो हुआ एम एल -1 टी -2 हुआ, इसको याद रखना है। ठीक है। अब ये इसी को पास्कल बोला गया, ये जो है ना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को पास्कल है ना, वैज्ञानिक नाम है ये पास्कल। पास्कल इसका एसआई यूनिट है। अब पूछ देगा कि दाब का एसआई यूनिट क्या है, तो पास्कल है। ठीक है। अब आइए कि बार भी होता है, तो बार क्या है, ये एसआई नहीं है पर इंटरनेशनल में यूज किया जाता है। ये क्या है, दाब का बहुत बड़ा यूनिट है ना। दाब का बड़ा यूनिट है। एक बार बराबर, है ना, ये 100,000 बोलिए, या फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख पास्कल बोलिए, है ना। ठीक है। एक बार बराबर 1 लाख पास्कल होगा। तो या फिर उसको हम एक्स को 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। और बार इज ग्रेटर देन पास्कल, परीक्षा में आ जाएगा इनमें से कौन सी बड़ी यूनिट है प्रेशर की, तो बार बड़ा होता है। ठीक है। और पास्कल एसआई यूनिट है, इसको याद रखना है ना। क्या क्या बता दिया, प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हुआ, और एमकेएस में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। पूछ देगा इसका डायमेंशन क्या हुआ, तो एम एल -1 टी -2 हुआ, है ना। एसआई यूनिट पास्कल हो गया। और बार भी है, तो ये बार जो है ग्रेटर देन पास्कल होता है, इसको याद रखना है। अब डाइन बताऊंगा। अब ये आगे सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, प्रेशर को देखिए। अब क्या था, एफ ए होता है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसमें एमकेएस में क्या हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, उधर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, तब यहाँ तक आया था किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको पास्कल बोलते हैं। ठीक है, पास्कल वहीं रख दीजिए। अब इसको हम सेंटीग्राम, ठीक है, ग्राम में बदल देंगे, किसमें, ग्राम में। तो ये 1000 ग्राम हो गया। ठीक है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। फिर ये मीटर है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया। और सेकेंड, सभी पद्धतियों में सेकेंड एक ही जैसा रहता है। ठीक है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है।
अब ये 2 शून्य ऊपर कट गया, 2 शून्य नीचे कट गया, ऊपर 10 बच गया। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना, ग्राम आ गया। ये हुआ सीजीएस में। सीजीएस में इसका यूनिट हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। इसको याद रखना है। कितना आ गया? 1 पास्कल बराबर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसको बैरी बोलते हैं या बैरे बोलते हैं, BARYA, है ना, बैरे। बैरे जो भी है, बैरी। तो इसको याद रखिए। फिर क्या है कि 1 बैरे बराबर 1 बैरे बराबर कितना पास्कल होगा? तो हम इसमें इसको इधर ले जाएंगे, 10 से इधर भाग कर देंगे, तो 1 बैरे बराबर ये क्या हो गया? 1/10 पास्कल हो गया। अब इसी को पॉइंट में बदल देंगे तो 0.1 पास्कल होगा। इसको याद रखना है, परीक्षा में कभी भी कुछ भी दे दे। ठीक है। अब यहाँ जो न्यूटन था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, तो वहाँ हम न्यूटन की जगह सीधे डाइन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यहाँ देखिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ नीचे तो 10⁵ डाइन हो जाएगा। न्यूटन की जगह हम डाइन में रखेंगे सीजीएस में, तो ये 10⁵ डाइन होता है। और ये मीटर के स्थान पे क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 100 × 100 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पे स्क्वायर चढ़े हो जाएगा। और ये क्या होगा? 10⁵ डाइन है, यहाँ 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, 10⁴ इसमें से जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा यहाँ पे, है ना। ये माइनस हो जाएगा ना, 4 पावर सेम बेस होता है तो पावर घट जाता है। ठीक है। तो ये 10 डाइन पर सेंटीमीटर आ गया ना, 10 डाइन पर सेंटीमीटर, है ना। ये सीजीएस में आ गया। ठीक है। तो डाइन के रूप में लिखना होगा तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसको और डिराइव मतलब और डिटेल्स करेंगे तो फिर ये रूप आ जाएगा। देखिए इसी का रूप यहाँ रेड पेन से करके दिखाया हूँ। यहाँ डाइन का क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये सेंटीमीटर पहले से है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, तो ये सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर और से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि एक मर्द में कट गया, तो यहाँ सेंटीमीटर बच गया, यहाँ ये सेकंड नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो ये ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सेम आया ना ये? तो आपको यहाँ से भी कन्वर्ट करके दिखाया और डाइन में भी ले आकर दिखाया। तो ऑप्शन में कभी भी ऑप्शन में हो सकता है कि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिखा हो, है ना, इस फॉर्म में भी हो। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ऑप्शन में पास्कल भी हो सकता है। ऑप्शन में किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। ऑप्शन में ये बेरे भी हो सकता है ना, बारये जो भी है, बैरी, है ना, बारये हुआ, बारये, है ना, बारये, है। तो इसको याद रखिए अच्छे से। अब एफपीएस में भी होता है, उसको भी बताएंगे अभी। ये बैरे जो है ये सीजीएस यूनिट है, ध्यान देना है। ये तो है ही सीजीएस, ये भी सीजीएस है। बैरिये जो है ये सीजीएस यूनिट है। ठीक है। तो सीजीएस में उसका यूनिट क्या है? तो बैरिये, है ना, या बैरी भी लिखा होगा, तो ये ध्यान रखना है ना। अब एफपीएस में आ जाइए। दाब जो होता है ना, एफपीएस में दाब का मात्रक पाउंड प्रति वर्ग इंच, पीएसआई है। ठीक है। पीएसआई लिखा होगा, इसका मतलब क्या है? वो पाउंड में बता रहा, पाउंड प्रति वर्ग इंच, है ना। और एफपीएस में बल का मात्रक पाउंडल होता है, पाउंडल, ये ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ देता है। और 1 एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना 1, वो 760 mm ऑफ Hg होता है। इसको भी याद रखिए, परीक्षा में सब आते हैं। और मेरे चैनल को, मेरा अगर पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए।